हेलो दोस्तों, आज हम केनिया देश के बारे में विस्तार से जानेंगे। केनिया पूर्वी अफ्रीका का एक प्रमुख देश है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, वन्य जीवों, संस्कृति और आर्थिक विकास के लिए जाना जाता है। यह देश महान सफारी स्थलों, परिदृश्यों और समृद्ध इतिहास के कारण वैश्विक रूप से प्रसिद्ध है। इस लेख में हम केनिया के भूगोल, इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज और संस्कृति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेंगे। भूगोल और जलवायु। केनिया अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है और भूमध्य रेखा से होकर गुजरता है। इसकी सीमाएं उत्तर में इथोपिया, पूर्व में सोमालिया, दक्षिण में तंजानिया, पश्चिम में युगांडा और उत्तर पश्चिम में दक्षिण सूडान से मिलती है। इसके पूर्व में हिंद महासागर स्थित है, जिससे ये व्यापार और पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनता है। केनिया का क्षेत्रफल 5,80,367 वर्ग किलोमीटर है। इसका भूगोल बहुत ही विधिवत है, जिसमें पहाड़, झीलें, समुद्री तट, घास के मैदान और जंगल शामिल हैं। देश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट केनिया है, जिसकी ऊंचाई 5,199 मीटर है। ये अफ्रीका का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। केनिया की जलवायु क्षेत्र के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। तटीय इलाकों में गर्म और अर्ध मौसम, जबकि उच्च क्षेत्रों में अधिक ठंड होती है। देश में साल में दो प्रमुख वर्षा ऋतु होती है, मार्च से मई और अक्टूबर से दिसंबर। केनिया का इतिहास। केनिया में मानव सभ्यता के सबसे पुराने अवशेष पाए गए हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ मानवता का विकास लाखों वर्ष पहले हुआ था। ये क्षेत्र विभिन्न जाति समूहों का घर रहा, जिसमें से बांतू और कुसाइटस शामिल हैं। 15वीं शताब्दी में केनिया के तटीय क्षेत्र में अरब व्यापारियों का आगमन हुआ। उन्होंने इस्लाम का प्रचार किया और प्रमुख व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। इसके बाद 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने यहाँ नियंत्रण किया, लेकिन 19वीं शताब्दी तक ये क्षेत्र ब्रिटिश प्रभाव में आ गया। 1895 में ब्रिटिश सरकार ने केनिया को एक ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका घोषित किया। इसके बाद 1920 में इसे ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया गया। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने रेलवे, सड़कों और शहरों का विकास किया, लेकिन अफ्रीकी नागरिकों के अधिकार का हनन भी हुआ। स्वतंत्रता संग्राम और आज़ादी। 1950 के दशक में माऊ माऊ विद्रोह के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ, जिसका नेतृत्व जोमो केंयाट्टा और अन्य नेताओं ने किया। संघर्ष के बाद 12 दिसंबर 1963 को केनिया ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। जोमो केंयाट्टा स्वतंत्र केनिया के पहले प्रधानमंत्री और बाद में राष्ट्रपति बने। राजनीति और प्रशासन। केनिया एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका शासन एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत संचालित होता है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख और सरकार का मुखिया होता है। सदन। द्विसदनीय सदन होती है, जिसमें नेशनल असेंबली और सीनेट शामिल हैं। न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका है जो संविधान के अनुसार न्यायिक फैसले लेती है। 2010 में नए संविधान लागू किया गया, जिसमें विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई और 47 प्रशासनिक काउंटियों का गठन किया गया। अर्थव्यवस्था। केनिया की अर्थव्यवस्था पूर्वी अफ्रीका में सबसे विकसित मानी जाती है। इसका प्रमुख आधार कृषि, पर्यटन, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र है। कृषि। प्रमुख फसलें चाय, कॉफ़ी, मक्का, गन्ना। कृषि क्षेत्र में लगभग 70% लोग कार्यरत हैं। चाय और कॉफ़ी का निर्यात प्रमुख रूप से किया जाता है। पर्यटन। केनिया अपने सफारी पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। मसाई मारा नेशनल रिजर्व, अबोसेली नेशनल पार्क और तसाबो नेशनल पार्क यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। सफ़ेद रेत वाले समुद्री तट और माउंट केनिया पर्वत के लिए प्रसिद्ध हैं। उद्योग और व्यापार। नैरोबी पूर्वी अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र है। टेक्सटाइल, सीमेंट, खाद्य प्रसंस्करण और ऑटोमोबाइल उद्योग यहाँ तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और भारत केनिया के प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं। जनसंख्या और भाषा। केनिया की जनसंख्या लगभग
5 करोड़ 4 लाख है। ये देश कई जाति समूहों से मिलकर बना है। प्रमुख जाति समूहों में मसाई और कलेंजिन शामिल हैं। केन्या की आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी और सवाहिली हैं। हालांकि विभिन्न जाति समूहों की अपनी अलग भाषाएं भी हैं। धर्म, केन्या में ईसाई धर्म लगभग 85% है। इस्लाम धर्म लगभग 11% है। खेल और मनोरंजन, केन्या विश्व में लंबी दूरी की दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। रग्बी, फुटबॉल और क्रिकेट भी लोकप्रिय खेल हैं। पारंपरिक नृत्य और कला यहाँ की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। प्रमुख शहर, नैरोबिया राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। मुसाम्बा प्रमुख बंदरगाह और पर्यटन स्थल है। किसुमू विक्टोरिया झील के किनारे स्थित व्यापारिक केंद्र है। नाकुरू वन्य जीव पर्यटन और कृषि का प्रमुख केंद्र है। केन्या का विजन 2030 तक आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। डिजिटल अर्थव्यवस्था, औद्योगिकीकरण और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश बढ़ रहा है। निष्कर्ष, केन्या अपनी प्राकृतिक सुंदरता, विधिवत संस्कृति और आर्थिक विकास की संभावनाओं के साथ एक महत्वपूर्ण अफ्रीकी राष्ट्र है। हालांकि ये देश कुछ चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन विकास की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर और शासन में सुधार लाकर ये वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान और मजबूत कर सकता है।